बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 यूनिट को पूरा कर लिया था, तीसरी यूनिट को भी शुरू किया गया था। इस तीसरी यूनिट थर्ड यूनिट में हम लोगों ने अपना 5th पॉइंट पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी थर्ड यूनिट का 6 वाला पॉइंट्स हमारा जो है इसको हम पढ़ेंगे। 6 वाला हमारा पॉइंट है स्पीक रोल ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसको हम सामान्य भाषा में समझते हैं परिवार और समुदाय की भूमिका समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रोल ऑफ फैमिली एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इससे हम सामान्य भाषा में समझते हैं परिवार और समुदाय की भूमिका समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। देखिए, ये विशेष टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो फैमिली की बात आ रही है, देखिए 2 पॉइंट्स हैं, फैमिली एंड द कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिवार की भूमिका समावेशी शिक्षा में। ध्यान दीजिएगा, परिवार की भूमिका समावेशी शिक्षा में। देखिए, परिवार वह एक स्थान होता है जहां से बालक निकल के आता है। कहा भी जाता है परिवार एक स्थान है, एक साधन है जहां से बालक निकल के आता है, और ये परिवार ही उस बालक की प्रथम पाठशाला होती है। और उस परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, उस परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, चाहे माँ, चाहे बाप, चाहे भाई और बहन, ये सभी सदस्य उस बालक की मनोवृत्ति पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और इसकी गहनतम हम बात करें तो एक बालक के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव उसके परिवार का पड़ता है। उस परिवार में सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी माँ का पड़ता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो माँ होती है वह बालक की, उस बच्चे की प्रथम गुरु होती है। उस बालक की प्रथम गुरु होती है। उसके बाद उस बच्चे पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो विद्यालय में पड़ता है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हम बात करें तो एक बालक का उसकी परिवार पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपने पारिवारिक वातावरण में ही बालक चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, उठना और बैठना सीखता है, संस्कार सीखता है, विचार सीखता है, ज्ञान सीखता है, भावनाओं का आदान प्रदान सीखता है, भोजन पानी रहन सहन, इन तमाम बिंदुओं को अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। हर वो छोटी छोटी बात जिसकी उसके जीवन में आवश्यकता होती है, जिसको उसके जीवन में जरूरत पड़ती है, वो प्रत्येक उस छोटी छोटी बातों को अपने परिवार और अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से सीखता है। इसी बात को स्पष्ट करने के हुए मैकाइवर यूपेस ने कहा था, ध्यान दीजिएगा, कि परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है। परिवार एक ऐसा समूह है जो लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है, लेकिन यह लैंगिक संबंध जो होते हैं वो उस बालक के मानसिक व्यक्तिगत व्यवस्था में परिवर्तन ले आते हैं। और यही वो स्थान होता है जहां बालक का लालन पोषण होता है। एक बेहतर व्यवहारिक समाज उस बालक को प्रदान किया जाता है, और यही वो जो समाज होता है वह बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह परिवार, यह वातावरण, यह घर ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। इस प्रथम पाठशाला में ही व्यक्ति तमाम बिंदुओं को, तमाम ज्ञान को, तमाम विचार को सीखता है, जानता है और जानता है, और उसका अपने पूरे जीवन में प्रयोग करता है। यही नहीं, इसी परिवार की महत्ता को अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषित किया है। अगर हम रूसो की बात करें, रूसो
में अगर रूसो की हम बात करें, रूसो की बात करें, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, रूसो ने कहा था कि परिवार ही वो प्रथम पाठशाला होती है जिसमें बालक सब कुछ सीखता है और उस प्रथम पाठशाला में उसके प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। इसी बात को और आगे हम समझ कर लेंगे। पेशोलॉजी ने भी कहा है कि परिवार के अनुसार परिवार में प्रेम, परिवार के अनुसार परिवार में प्रेम, स्नेह, भावना, ये सारी चीजें बालक अपने माँ बाप, भाई बहनों से ही प्राप्त करता है और यह इसका सीखा गया ज्ञान, इसका प्राप्त किया ज्ञान पूरे जीवन पर्यंत इसके साथ साथ चलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार जो होता है, परिवार जो होता है वह बालक के शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, आर्थिक विकास का सबसे पहला और प्रथम केंद्र होता है। सबसे पहला और प्रथम केंद्र होता है। इसी की सहायता से एक बालक अपना शारीरिक और मानसिक विकास करता है। अब इस परिवार की विशेषता का, ये जो परिवार है इसकी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में क्या भूमिका है, इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं, कुछ हेडिंग्स के माध्यम से जानते हैं कि ये जो परिवार होता है ये समावेशी शिक्षा के किन किन बिंदुओं में हमारी सहायता करता है। इसके लिए हम बात करेंगे कि जो समावेशी शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका है, उसमें हमें पता चलता है कि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, इसको नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, उसको नंबर 2 मानेंगे। देखिए बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए सबसे पहली बात हम करें, हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है समावेशी शिक्षा में हम बात निःशक्तों की करते हैं। देखिए एक विकलांगित बालक, निःशक्त बालक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे व्यक्तिगत तौर पे, चाहे अस्तित्व तौर पे, दृष्टिबाधित तौर पे, श्रवणबाधित तौर पे, कोई भी जो बालक होता है, जो निःशक्त बालक है, उसके स्वास्थ्य के संबंधित है, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी तमाम जो कार्य हैं, जो बिंदु हैं, इन तमाम तथ्यों की जानकारी उसको उसके माँ बाप से ही मिलती है और घर का जैसा वातावरण होगा उसी के रूप से बच्चे का स्वास्थ्य होगा। यदि बच्चा निःशक्त है, विकलांग है, किसी कार्य को करने में असमर्थ है, परेशानियों का सामना करता है, तो जाहिर सी बात है उस बालक की, ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है उस बालक के कार्य करने में असुविधाएं होंगी और वो असुविधा पूरे परिवार की एक समस्या बनेगी। लेकिन माँ बाप उस बालक की निःशक्तता को समझते हुए उसके शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देते हैं। वो बचपन में ही ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि उनके माँ बाप बचपन में ही ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि कहीं हमारा बालक दृष्टि दोष ग्रसित तो नहीं है, अस्थिबाधित तो नहीं है। अगर ऐसा उनको लगता है, महसूस होता है, तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। अन्य कोई कमियां दिखाई देती हैं तो चिकित्सीय सुविधा लेते हैं और वो अपने बालक को हर हाल में स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। निःशक्तता है, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर उस बालक को वो मजबूत बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इस तरह की बात हम करेंगे, वो बालक की सफाई, उसकी नींद, उसके आराम, उसके व्यायाम, तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरा है बालक का कामक विकास, ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है बालक का गामक विकास, ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है बालक का गामक विकास। बालक के गामक विकास का तात्पर्य होता है कि एक बालक तमाम गतियों को, तमाम गतिविधियों को, तमाम क्रियाओं को अपने परिवार में सीखता है, वो अपने समाज में ही सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, अपने समाज में सीखता है। जैसे बालक को जूते की लेस अगर बनवानी है, अपने कपड़े पहनने हैं, अपने कपड़े को धूप में सुखाना है, स्वेटर कैसे पहनना है, बैग में कॉपी किताब कैसे रखने हैं, इन तमाम बिंदुओं की जो जानकारी होती है वो बालक को परिवार से ही प्राप्त होती है और फिर धीरे बालक परिवार में सीखना शुरू कर देता है। इसमें कुछ खास बिंदु और रह जा रहे हैं, इन बिंदुओं की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।